हेलो दोस्तों, आप सभी को एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल WMH से पर स्वागत है, वेलकम है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा चैनल WMH से के माध्यम से आज से क्लास 9th वाले विद्यार्थियों का केमिस्ट्री का पार्ट 1 क्लास लेकर के आ गए हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप सभी साथियों को यही बतला देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल पे बहुत सब्जेक्ट की तैयारी चल रही थी, उसमें 11th की, 12th की और 10th के। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे चैनल के माध्यम से, हमारा यूट्यूब चैनल के जरिए से आज क्लास 9th वाले विद्यार्थियों का केमिस्ट्री का क्लास आ गया है। आप सभी साथियों यदि पहली बार चैनल पर जुड़े हो हमारे चैनल WMH से पर, तो आप सभी को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि पल पल की तैयारी और पल पल की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता हुआ रहे। आज हम जो लेकर के आए हैं, वो जो विशेष बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, वो क्लास 9th केमिस्ट्री के पार्ट 1 वीडियो लेकर के आए हैं। उसमें पहला चैप्टर का निचोड़ जहां तक होगा इस वीडियो के माध्यम से वहां तक देंगे। आप सभी साथियों ने पूरा अंत तक बना हुआ रहेगा, वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आए जो केमिस्ट्री का क्लास आज हम लेकर के आए हैं। आप सभी साथियों को यह भी बतला देना चाहता हूं, आप सभी दोस्तों को, कि जो भी मेरा चैनल WMH से पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे दोस्त में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज का बहुत ज्यादा अहम होने वाला वीडियो का है, तो वीडियो को अंत तक बना हुआ रहेगा, वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है। बहुत खास वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच, जो क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का निचोड़ होने वाला है। ठीक है, तो बिना वक्त गंवाए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे, वो सभी साथियों के लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ हम आज मिलने के लिए आए हैं, आप लोगों को लेकर के आए हैं। एकदम पूरा बना हुआ रहेगा, अंत तक एकदम ऑटोमेटिक टोटल सब्जेक्ट एक एक चीज समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम होगा कि हमने यहाँ पे हेडलाइनिंग को लिख दिया कि केमिस्ट्री की क्लास है, जो कि है क्लास 9th वाले विद्यार्थियों का। किसका है? क्लास 9th का विद्यार्थियों को केमिस्ट्री की क्लास है। उसके बाद जो है आपका लेसन नंबर 1 है, यानी जो लेसन नंबर 1 है वो कौन है, तो आपको मालूम होगा भली भांति। आपको 9th केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 है हमारे परिवेश के पदार्थ है, यानी विशेष जो चर्चा चलेगा इसी चैप्टर के माध्यम से, इसी टॉपिक पे चलेगा, हमारे परिवेश के पदार्थ है, जो लेसन नंबर 1 है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं जो लेसन नंबर 1 है, 9th केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 है, हमारे परिवेश के पदार्थ है। इसी का निचोड़ इस वीडियो के माध्यम से चलेगा, आपका इस चैप्टर में चलेगा। यानी कहने का मतलब हमारे परिवेश में, हमारे इर्द गिर्द हमारे संसार में जो पदार्थ है, तो पदार्थ कैसे बना, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ का परिभाषा क्या है, यही सब पूरा इसका निचोड़ चलेगा इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं, एकदम पूरा बना हुआ रहेगा, एकदम जोशो खरोश के साथ आप सभी साथियों को समझ में आएगा। एकदम टेंशन नहीं लेना। हमारा चैनल से जुड़ गए हो तो एक बार जरूर जुड़ कर देख लो, पढ़ करके देख लो क्या समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पहला लेसन जो आपका केमिस्ट्री 9th का है वो हमारे परिवेश के पदार्थ है। बस इसी का चर्चा इस चैप्टर में पूरा चलेगा, एकदम घबराने की बात नहीं है। यानी हमारे परिवेश के पदार्थ है, हमारे संसार में जो कुछ पदार्थ है वो पदार्थ बनता कैसे है, उसी पदार्थों को परिभाषा दें, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, यही सब इस चैप्टर के माध्यम से चर्चा चलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बताते हैं, पहले इसमें मेन मुद्दा मेटर को बनाया गया। मेटर बोले तो पदार्थ को बनाया गया, यानी पदार्थ होता क्या है, पदार्थ की चर्चा चलेगा। उसके बाद आपका पदार्थ की परिभाषा चलेगा। उसके बाद पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, उसकी परिभाषा चलेगा। ठीक है, एकदम आराम से पूरे वीडियो को इत्मीनान तरीका से देखिएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है टॉपिक में कि पदार्थ है, पदार्थ होता क्या है, एकदम समझने वाली बात है। पदार्थ क्या है, पदार्थ की परिभाषा, क्योंकि इसमें मुद्दे बन गया कि हमारे परिवेश के पदार्थ है, यानी हमारे संसार के पदार्थ क्या है। यानी पदार्थ को पहले हमको समझना है, तब हम आगे की चर्चा करेंगे। तो पदार्थ देखो बाबू, एकदम ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। एकदम इत्मीनान पूर्वक से सभी साथियों देखिएगा एकदम बढ़िया से। यानी पदार्थ कहते किसे हैं, तो पदार्थ उसे कहते हैं कि दुनिया में जो भी वस्तु है, यानी इस संसार में जितना भी वस्तु है, तो जिसके अंदर द्रव्यमान हो, अर्थात जिसके अंदर वजन हो, और जो कुछ ना कुछ स्थान को छेकता हो, जो कुछ ना कुछ स्थान को कवर करता हो, उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ है। समझ में आया नहीं आया, एकदम एग्जाम्पल से क्लियर कराएंगे, टेंशन नहीं लेना। जैसे कहने का मतलब है सर, आप बता रहे हैं कि दुनिया का कोई भी वस्तु, यानी हमने एक ईंट को ले लिया। क्या ले लिया? ईंट को। ईंट मतलब बोले तो दुनिया का कोई पदार्थ है, ईंट को ले लिया। लेने के बाद देखो क्या इस ईंट के अंदर वजन है कि नहीं। मान लीजिए वजन को ही द्रव्यमान बोलते हैं, तो क्या इस ईंट का वजन को हम अभी मोटा मोटी मान लीजिए इस ईंट का वजन 2 kg है। कितना है इसका वजन? 2 kg। इसका द्रव्यमान कितना है? तो 2 kg। उसके बाद आप देखो क्या ये ईंट यदि किसी जमीन पर रखेंगे या कोई भी जगह पर रखेंगे तो ये स्थान को छेका कि नहीं छेकेगा, स्थान को ग्रहण करता है कि नहीं करेगा, एकदम करेगा। स्थान को कवर करेगा कि नहीं, यस करेगा। तो ये एक प्रकार के पदार्थ हुआ। तो पदार्थ का परिभाषा एकदम मोटा मोटी निकल गया है कि दुनिया की वैसी वस्तु, दुनिया के वे सभी वस्तुएं जिसके अंदर द्रव्यमान होती है। द्रव्यमान बोले तो उसके अंदर वजन हो, और वजन के साथ साथ जो स्थान को छेकता हो, जो स्थान जो एरिया को कवर करता हो, वैसे वस्तु को ही क्या कहते हैं,
पदार्थ कहते हैं। क्या समझ में आया सबको? एक बार फिर से देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं है, एकदम एक एक चीज समझ में आएगा। फिर से एक बार देख लो। आप बता रहे हैं सर ईटा, ईटा कैसे पदार्थ है, उसको साबित करेंगे। परिभाषा यही है बस पदार्थ का कि जिसके अंदर द्रव्यमान हो। द्रव्यमान बोले तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वजन होना चाहिए और जो स्थान को छेदता हो, क्या करता हो, स्थान को छेदता हो, उसी को तो बोलते हैं पदार्थ है। कैसे? मान लीजिए सपोज डेट हम क्या लिए थे, आप लोग को एग्जांपल से क्लियर करिए कि एक ईंट को लिए थे। किसको लिए थे? ईंट को लिए थे। अब देखो बाबू, तुम लोग इतना पढ़े लिखे विद्यार्थी हो, नौमा में चले गए हो, क्या इस ईंट के अंदर वजन है? यस वजन है। हम इस ईंट का वजन मान लीजिए कितना है, तो 2 kg इसका ईंट का वजन मान लिए, यानी इसका वजन कितना है, तो 2 kg मान लिए। अब क्या बताओ, इस ईंट को कहीं पर रखेंगे तो वो स्थान को छेगा कि नहीं छेकेगा? यानी कहने का मतलब है वो एरिया को कवर करेगा कि नहीं करेगा? एकदम मोटा मोटी बात है, जाहिर सी बात है, वो जगह को छेकेगा कि नहीं छेकेगा? ऑटोमेटिक छेकेगा। तो समझ जाइए एक प्रकार के क्या हो गया तुम्हारा पदार्थ है। तो पदार्थ की परिभाषा निकल गया कि दुनिया के वे सारी वस्तुएं, दुनिया के वे सभी वस्तुएं जिसके अंदर द्रव्यमान हो। द्रव्यमान बोले तो जिसके अंदर वजन हो, ठीक है, वजन हो और वजन के साथ साथ एरिया को कवर कर ले, जगह को जो छेदता हो, वैसे वस्तु को तो ही पदार्थ कहा जाता है। क्या कंप्लीट हो गया? जिसको जिसको समझ में नहीं आया परिभाषा से क्लियर करिएगा। अभी जस्ट हम आप लोग को बीच परिभाषा देने वाला है, आप सभी साथियों परिभाषा को नोट करिएगा। जी हाँ, तो आप लोग को बता रहे हैं कि पदार्थ का परिभाषा को लिख लिए। जो भी साथी को नहीं समझ में आएगा तो परिभाषा से एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि हमने पदार्थ का परिभाषा ले लाए हैं, देखिएगा पदार्थ की परिभाषा है क्या, साफ सुथरा में एकदम लिख दिए बाबू, एक एक स्टूडेंट को एकदम समझ में आएगा। एकदम समझाने की 100% गारंटी आप लोग खाली वीडियो में बना हुआ रहेगा। देखिए क्या लिखे हैं कि वैसा वस्तु जो स्थान को घेरता हो, जो स्थान को क्या करता हो, कवर कर लेता हो, जो एरिया को कवर कर लेता हो और उसमें क्या हो, द्रव्यमान हो होता है, तो वैसे वस्तु को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे में ईंट हो गया तुम्हारा, पत्थर हो गया, रबर हो गया, बेंच हो गया, ईटीसी, यानी और भी बहुत सारी चीज ले सकते हैं जो आपका पदार्थ की श्रेणी में गिनती आवेंगे। ठीक है, तो क्या जिसको जिसको परिभाषा को नोट करना है, आप एकदम बढ़िया तरीका से परिभाषा को नोट कर लीजिए। जो भी साथियों को स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिएगा एकदम इत्मीनान पूर्वक से। ठीक है, इसके बाद आपका चलेगा पदार्थ का वर्गीकरण, यानी पदार्थ को कितनी भागों में बांटा गया, अगला टॉपिक वही चलेगा। इसको समझ में जिसको जिसको आया नहीं आया एक बार फिर से देख लो, अंतिम बार लास्ट में मौका है। हमने बोले कि वैसा वस्तु यानी संसार का, इस दुनिया का वैसा वस्तु जो स्थान को छेदता हो, स्थान मतलब जो एरिया को क्या करता हो, कवर करता हो, और उसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए। ठीक है, होता है, तो वैसे वस्तु को ही पदार्थ कहते हैं। जैसे में मोटा मोटी सर पत्थर को आप ले लीजिए, पत्थर कभी कभी आप लोग सपोज डेट देखे होंगे, पत्थर को देखे हैं ना बाबू, तो क्या इस मान लीजिए मोटा मोटी हम एक ही तुम्हारे पास एक पत्थर लेनी है, तो क्या इस पत्थर के वजन है कि नहीं है? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। यस सर, इसके अंदर तो वजन होगा। मान लीजिए इस पत्थर का वजन 10 kg है, यानी इसके अंदर द्रव्यमान हो गया, सोचो इसके अंदर द्रव्यमान कितना हो गया, तो 10 kg, इसके अंदर वजन है 10 kg है। अब बताओ ये पत्थर है तो क्या ये जगह को छेकेगा कि नहीं छेकेगा? ये स्थान को कवर करेगा कि नहीं? एकदम करेगा, ये स्थान को भी कवर करेगा। तो पत्थर भी तुम्हारा क्या हो गया, एक प्रकार के तो पदार्थ हो गया। तो वे वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिसके अंदर द्रव्यमान हो, अर्थात जिसके अंदर वजन हो, और वजन के साथ जिसको एरिया को कवर करने की क्षमता हो, अर्थात जो क्या करो, जगह को घेर ले, जो जगह को कवर कर ले, तो वैसे संसार के वस्तुओं को ही तो पदार्थ कहते हैं। आप सभी साथियों को भली भांति क्लियर हो गया होगा। अब आगे टॉपिक चलेगा पदार्थ का वर्गीकरण। जिसको जिसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि जिसको जिसको वीडियो को रोक करके देखना है तो आसानी तरीका से आप कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा। तो जी हाँ, इसको लिख लीजिए। चलिए, आप तो ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब चलेगा अगला टॉपिक आपका बाबू, पदार्थ का वर्गीकरण। यानी अब पदार्थ कितनी प्रकार के होती है उसी के बारे में आप विशेष चर्चा करने वाले हैं। अब देखिएगा आगे के टॉपिक को। जी हाँ, तो अब आगे का हम बतलाने वाले आप लोगों को पदार्थ की प्रकार। पदार्थ तो आपको अच्छी तरीके से भली भांति समझ में आ गया होगा। तो अब चलावेंगे पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ का प्रकार जो है बाबू, 3 प्रकार होती है पदार्थ का। वे तीनों प्रकार की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, जो अगला वीडियो जो आएगा, उसमें पदार्थ की गुण, जो तीनों प्रकार के पदार्थ है उसका प्रॉपर्टीज अर्थात गुण चलेगा। उसमें आज हम 3 पदार्थ की बात करेंगे। जो पदार्थ 3 प्रकार की होती है उसी का विशेष चर्चा अब आप लोग के बीच हम देने वाले हैं। आप लोग देखिएगा बढ़िया से, देखिएगा। जैसे में हम यहाँ पे टॉपिक को बनाए हैं, अगला जो टॉपिक तुम्हारा है पदार्थ का प्रकार, यानी पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा, पहला पदार्थ जो है एक प्रकार का ठोस पदार्थ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड मैटर। क्या बोलते हैं? सॉलिड मैटर। दूसरा पदार्थ जो है बाबू, उसका नाम है द्रव पदार्थ है। द्रव पदार्थ को इंग्लिश में लिक्विड मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लिक्विड मैटर। और तीसरा पदार्थ आपका है गैस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? गैस पदार्थ है। और गैस पदार्थ को बोला जाता है इंग्लिश में गैस मैटर। उसमें ये तीनों की चर्चा चलेगी। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, ठोस पदार्थ का परिभाषा चलेगा। उसके बाद आपको चलेगा द्रव पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव पदार्थ की परिभाषा। उसके बाद आपको चलेगा गैस पदार्थ किसे कहते हैं और गैस पदार्थ की परिभाषा। एकदम आप अच्छी तरीके से वीडियो में बना हुआ रहिए, एकदम वीडियो को छोड़ना नहीं, एकदम लाजवाब टॉपिक आपका भी चल रहा है, एकदम इसको एकदम पूरा अंत तक देखना है। उसमें हम आप लोग का भी जस्ट ये तीनों पदार्थ को क्लियर करेंगे कि द्रव पदार्थ क्या होता है, ठोस पदार्थ क्या होता है, गैस पदार्थ क्या होता है, सभी के परिभाषा के साथ एकदम बना हुआ जरूर रहिएगा। देखिएगा हम बता रहे हैं आप लोग को ठोस पदार्थ के बारे में, एकदम अच्छी तरीके से सबको देखिएगा। जैसा कि हमने लिख दिया यहाँ पे स्क्रीन पे, पहला को हम समझाने जा रहे हैं उसमें ठोस पदार्थ यानी ठोस पदार्थ होता क्या है, व्हाट इज सॉलिड मैटर, सॉलिड मैटर किसे कहते हैं, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, इसी के बारे में हम बतलाने वाले हैं। देखिएगा जैसा मैं आपका दिया हुआ बाबू ठोस पदार्थ है, क्या दिया हुआ ठोस पदार्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं। आप लोग एकदम ऐसी समझ में आ जाएगा, बिना एकदम आप लोग को परिभाषा लिखे हुए हम समझ जाइएगा, तो परिभाषा को लिख दीजिएगा, ठीक है। हर चीज को समझना माने रखता है, रटना कोई माने नहीं रखता, ठीक है। उसमें ठोस पदार्थ आप लोग को हम बताने वाले हैं, आप लोग देखिएगा। जी सर, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, तो दुनिया के वैसा पदार्थ, ठीक है, दुनिया के वे सभी पदार्थ, ठीक है, जिसका आकार और आकार के साथ उसका आयतन दोनों निश्चित होता है, तो वैसा पदार्थ को ठोस पदार्थ कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा आप लोग को, एकदम क्लियर, अभी डाउट क्लियर करेंगे, समझ में ऑटोमेटिक आएगा। कहने का मतलब है कि ठोस पदार्थ उसे कहेंगे जिसका आकार, आकार बोले तो उसका आकृति, और आकृति के साथ साथ बाबू, ठीक है, आकार और इसका जो होता है तुम्हारा आयतन, आयतन बोले तो जो जितना जगह छेदता है, यानी दुनिया के वे सभी पदार्थ है जिसका आकार, आकार मतलब आकृति तो सबको जानते हो, आकार और आकार को ही बोला जाता है फिगर, और फिगर मतलब उसका आकृति। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों क्या होता है, निश्चित। निश्चित मतलब है कि दोनों चीज सेम होता है, दोनों चीज इक्वल होता है, तो वैसे पदार्थ को ठोस पदार्थ कहते हैं। नहीं समझ में आया, सबसे पहले आपको समझना होगा आकार को, उसके बाद समझना होगा आयतन को, तब आपका ठोस पदार्थ क्लियर होगा, एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है। तो पहला समझिए, जैसे में आकार क्या होता है समझ लो पहले। आकार जैसे कहने का मतलब है कि हम एक ईंट को उठाए, किसको उठाए, ईंट को, एक आकार को पहले हम समझ रहे हैं, एक ईंट को उठाए, तो ईंट उठाने का मतलब है बाबू इस ईंट का तो जरूर कुछ ना कुछ लंबाई है, तो कुछ ना कुछ चौड़ाई है, सोचने वाली बात है। तो मान ली जाए ईंट का लंबाई 6 मीटर मान ली जाए, इस ईंट की लंबाई हमने 6 सेंटीमीटर को ले लिया, और इसका चौड़ाई मान लीजिए 2 सेंटीमीटर हो गया, हुआ कि नहीं। इसका चौड़ाई कितना मान लिया, 2 सेंटीमीटर। देखिएगा आप लोग, जैसा कि हमने लिख दिए कि चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर और लंबाई बराबर कितना लिख दिए हैं, 6 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका लंबाई है चौड़ाई मिल गया, तो ये चीज इस ईंट का क्या कहला गया, आकार। यानी इस ईंट का आकार है कि चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो ये ईंट का आकार हो गया। आकार समझ में आ गया। जैसे कहने का मतलब ये मार्कर है, तो ये मार्कर आप लोग को बीच दिख रहा है ना, तो ये मार्कर की लंबाई और इसकी चौड़ाई को माप लेंगे, तो ये इसका मान समझिए मार्कर का क्या हो गया, आकार हो गया। आकार कंप्लीट है। कोई चीज कोई वस्तु का फिगर जो आकृति होता है उसी को तो आकार कहते हैं, समझ में आ रहा है, उसी को आकार कहते हैं। तो आकार हमको क्लियर हो गया। लेकिन अब क्या समझना, आयतन, यानी जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या होता है, दोनों चीज में निश्चित हो जाता है, तब वैसे पदार्थ को ठोस पदार्थ कहते हैं। सोचने वाली बात है। अब आयतन क्या होता है समझ लीजिएगा, तो एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिएगा अब आयतन के बारे में बताते हैं। आयतन को ही इंग्लिश में वॉल्यूम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉल्यूम। आयतन को क्या बोला जाता है, वॉल्यूम। समझिएगा आयतन किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब जो वस्तु, जो पदार्थ, जो पदार्थ इस संसार में जो वस्तु जितना स्थान को चेकता है, जितना एरिया को कवर करता है, उसी को तो आयतन कहते हैं। कहने का मतलब ईंट है, ईंट है ना बाबू। और बताओ ईंट की लंबाई चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब इस वस्तु को हम इस जमीन पर रख के ला करके, कोई जमीन पर हमने मान लीजिए सपोर्ट डेट इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, ला करके रख रहे हैं, कौन वस्तु को, इस ईंट को। तो बताओ इस ईंट का लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो जमीन पर रखेंगे तो लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होगा। नहीं, जो यहाँ पर ईंट है इसको यहाँ पर अटैक करेंगे, यहाँ पर ला कर रखेंगे तो वही चीज को रहेगा। और जो जितना फिगर रहेगा और उतने ही जगह को छेक लेगा, तो उसी को तो आयतन बोलते हैं। यानी जो वस्तु को आयतन, जो वस्तु जितना एरिया को कवर करता है, छेकता है, वो उसका आयतन कहलाता है। आयतन आप लोग को मालूम हो गया। कहने का मतलब ईटा है, तो ईटा जितना एरिया को कवर कर रहा है, जितना जगह को छेक रहा है, वो इसका क्या कहलाया, आयतन। तो अब देखो ठोस पदार्थ क्या कहता है, कि वैसा पदार्थ है इस संसार की वैसे वस्तु है जिसका आकार, आकार कहने का मतलब जो इसका आकार है उतना ही आकार ही इतना जगह को छेक लेता है, जितना उतना आयतन ही हो जाता है इसका। तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। आप लोग को क्लियर हो गया बढ़िया तरीका से, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लीजिएगा। ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ का परिभाषा कहता है कि जितना जिसका आकार होता है, आकार बोले तो इसे कहने का मतलब ईंट है, तो ईंट का जितना आकार है उतने एरिया को भी कवर कर ले, अर्थात जो इसका आकार है, जो इसका फिगर है,
उतने ही जगह को छेक ले, जगह मतलब आयतन है, तो वैसे वस्तु को ही तो बोलते हैं ठोस पदार्थ। कंप्लीट है, यानी जब कहने का मतलब है कि इस मार्कर है, इस मार्कर का आकार मान लीजिए कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर का फिगर है। अब इतने ही जगह छेकेगा, सोचने वाली बात है। अब कितना है, 10 सेंटीमीटर छेक लेगा, ये भी कितना छेकेगा, 5 सेंटीमीटर छेकेगा। तो समझ जाइए कि मार्कर आपका एक प्रकार का कैसा पदार्थ हो गया, तो ठोस पदार्थ है। तो ठोस पदार्थ का परिभाषा निकल कर आता है मोटा मोटी कि दुनिया का संसार का वैसा वस्तु जिसका आकार और आकार के साथ साथ आयतन दोनों चीज निश्चित होता है, दोनों चीज फिक्स होता है। जो आकार हो वही आयतन हो, जो आकार हो वही इसका आयतन हो, तो वैसे पदार्थ को कौन सी पदार्थ कहा जाता है, ठोस पदार्थ कहा जाता है। क्या आप लोग को कंप्लीट हो गया? यस, कंप्लीट हो गया होगा। नहीं होगा आपका परिभाषा तो हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे, आप परिभाषा को नोट करिएगा। जी हाँ, तो आपको हम बताएं कि ठोस पदार्थ का परिभाषा लिखना है, तो ठोस पदार्थ का परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग को हम लिख करके ले लाए हैं, एकदम अच्छी तरीका से परिभाषा से समझ में आ जाएगा। एक बार फिर समझा देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, आप सभी साथियों नोट कर लीजिएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा। फिर लिखे हैं कि वैसा पदार्थ, ठोस पदार्थ में कि वैसा पदार्थ जिसका आकार, आकार मतलब उसका आकृति हो, और उसका आयतन, आयतन मतलब जितना जगह को छेकता हो, वो दोनों चीज क्या होना चाहिए, निश्चित होता है। तो वैसे पदार्थ को कौन पदार्थ कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल में, पुस्तक लिख दिए, ईंट लिख दिए, पत्थर लिख दिए इत्यादि, और भी बहुत सारी पदार्थ जिसका आकार जितना होता है उतने ही जगह को छेकता है, उसे पदार्थ को क्या कहते हैं, आपको ठोस पदार्थ कहते हैं। आप लोग इसका पूरा तरीका से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, वीडियो को रोक के लिखना है परिभाषा को, तो लिख लीजिए। आपका परिभाषा बहुत आपका सुपर परिभाषा है, इससे ज्यादा बढ़िया परिभाषा आपको नहीं मिल सकता, एकदम स्टैंडर्ड परिभाषा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर से थोड़ी सी हम बता देते हैं, आप लोग को नोट हो गया होगा। जैसे कि हमने उठाया आप लोग को बीच पुस्तक, जैसे कहने का मतलब है कि पुस्तक कैसे ठोस पदार्थ, इसको साबित करिए, एकदम ऑटोमेटिक इसको साबित कर देंगे। देखिएगा, जैसे कहने का मतलब है बाबू ठोस पदार्थ है कुछ नहीं, जितना आकार होता है वही उसका तो होता है, जैसे जितना आकार होता है वही उसका आयतन होता है, उसी को तो कहते हैं ठोस पदार्थ। जैसे कहने का मतलब इस पुस्तक है, तो इस पुस्तक का आकार देखो कितना है, इतना मान लीजिए इस पुस्तक का आकार है, मोटा मोटी समझिए तुम लोग, ये तुम्हारा पुस्तक का क्या हो गया, आकार हो गया। अब इस पुस्तक का जो आकार यहाँ पे आया है, तो क्या ये जगह इससे ज्यादा छेक लेगा, इतना बड़ा छेक लेगा, इतना बड़ा छेक लेगा? नहीं, जो इसका आकार है उतने जगह को छेक ले। जो जगह को छेक रहा है उसको क्या बोलते हैं, आयतन, और जो इसका फिगर है उसको बोलते हैं आकार। तो इन्हें बताएं, जो आकार होता है वही उसका आयतन हो जाए, अर्थात जितना फिगर है उतने जगह को छेक ले, तो वैसे पदार्थ को तो ही क्या कहा जाता है, ठोस पदार्थ कहा जाता है। क्या सबको कंप्लीट हो गया? एकदम जाहिर सी बात है, आपको एकदम टोटल को मुकम्मल हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा कि जैसे कहने का मतलब है बाबू, जो वस्तु का जितना फिगर है, जितना इसका आकृति है, उतने जो जगह को छेक लेता है, जो जगह को छेकता है उसको आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आयतन। जितना वस्तु का फिगर है उतना जगह को छेक लेता है, तो वैसे वस्तु को तो ही कहा जाता है कितना, ठोस पदार्थ। अब बताओ, इसका आकार है, मान ली लंबाई आपका 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। अब इसको भूमि पर ले आकर रखेंगे तो क्या लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होगा? नहीं, जो है जितना ये है उतने जगह को छेकेगा, अर्थात जितना इसका आकृति है उतने एरिया को कवर करेगा, तो वैसे पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, ठोस पदार्थ कहा जाता है। सबको समझ में आ गया, एकदम ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। कंप्लीट यहाँ तक है। उसी तरीका से आपका ईंट लिए हैं, ईंट भी वही पदार्थ है, जैसे ईंट है, तो अब ईंट का लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। अब बताओ जगह कितना छेक लेगा, चौड़ाई भी इतनी जगह छेकेगा, अर्थात जो इसका आकार है उतनी जगह छेकेगा, और जगह जो छेकता है उसी को आयतन बोलते हैं, जितना एरिया कवर करता है उसी को आयतन बोलते हैं। इसीलिए लिखे हैं परिभाषा में कि जिसका आकार हो वही हो और आयतन भी दोनों निश्चित, यानी जितना आकार हो उतना ही आयतन, अर्थात दोनों चीज फिक्स हो, तो वैसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, ठोस पदार्थ कहा जाता है। सबको कंप्लीट है, एकदम कंप्लीट हो गया होगा। अब नेक्स्ट पदार्थ चलेगा आपका द्रव पदार्थ, एकदम ऑटोमेटिक इसी तरीके से समझ में आएगा, एकदम वीडियो को बना हुआ रहेगा। जी हाँ, तब हम नेक्स्ट टॉपिक आप बात करेंगे, दूसरा पदार्थ है द्रव पदार्थ के बारे में। आपको ठोस पदार्थ एकदम भली बात ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपका वैसा ही द्रव पदार्थ समझ में आएगा, बशर्ते खाली वीडियो को देखिएगा, पूरा एकदम बना हुआ रहेगा, एकदम घबराने की बात नहीं, एक एक चीज समझा देंगे, बशर्ते हमारा चैनल से जुड़ा हुआ रहिएगा, ठीक है। तो अब द्रव पदार्थ की बात करेंगे, यानी पहला पदार्थ तो समझ में आ गया, ठोस पदार्थ है। अब हम जो बात करने वाले वो द्रव पदार्थ है। पहले द्रव कहते किसको है, तो संसार की वैसे वस्तुएं जो आपको पानी के रूप में दिखे, ठीक है, यानी लिक्विड को, उसको द्रव का होता है इंग्लिश लिक्विड, जो पानी के रूप में दिखे उसी को बोलते हैं द्रव। जैसे तुम्हारा पानी भी एक प्रकार का द्रव पदार्थ हो गया। कभी कभी घर में पेंटिंग उंटिंग चलता है तो पेंट देखे हो, तो पेंट भी तुम्हारा क्या हो गया, द्रव हो गया। कभी कभी घी तुम्हारे घर में होगा या घी को खाया होगा तो घी भी तुम्हारा क्या हो गया, एक द्रव पानी के रूप में दिखता है। कभी कभी मार्केट से तेल लाते हो, दुकान से तेल लाते हो तो तेल पानी के रूप में दिखता है, तो तेल भी तुम्हारा क्या हो गया, द्रव। तो द्रव तो समझ में आ
गया कि वे सभी वस्तुएं जो पानी के रूप में दी जाए उसे द्रव कहते हैं। लेकिन द्रव का परिभाषा होता क्या है, यानी पदार्थ की अवस्थाएं दूसरी में होता है, द्रव रूप में भी पाया जाता है, लेकिन द्रव का परिभाषा के बारे में समझना है, यानी द्रव पदार्थ होता क्या है। बस सिंपल सी बात है, हम इसको पहले लिख दिए इसका परिभाषा, उसके बाद समझाएंगे आपको एकदम एग्जाम्पल के माध्यम से, एकदम घबराने की बात नहीं है। जैसे हमने लिख दिया आप लोग के बीच द्रव पदार्थ है, यानी द्रव पदार्थ कहते किसके हैं, ठीक है। तो पहले इसको परिभाषा देख ले। यानी पदार्थ जो होता है बाबू तीन अवस्थाएं होती है, ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है और गैस में होती है। उसमें ठोस को हमने पढ़ लिया, अब जो पढ़ रहे हैं वो द्रव के बारे में पढ़ रहे हैं। द्रव मतलब पानी के रूप में कैसे होता है, तो उसका परिभाषा कैसे करेंगे इसी के बारे में समझेंगे। देखो जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे द्रव पदार्थ की परिभाषा, कि वैसा पदार्थ यानी इस संसार में, इस जहान में जितना भी वस्तु है वैसा भी पदार्थ है, यानी वैसा संसार में वस्तु जिसका क्या हो आकार, आकार मतलब जिसका फिगर क्या हो अनिश्चित हो, फिगर उसका क्या हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा, और फिगर अनिश्चित हो यानी आकार अनिश्चित हो, और उसका जो आयतन है वो क्या होना चाहिए निश्चित होता है। तो वैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, द्रव पदार्थ कहा जाता है। समझ में आया। कहने का मतलब है कि द्रव पदार्थ में करना क्या है बाबू, द्रव पदार्थ होता क्या है कि उसका आकार क्या रहेगा, अब आकार जो रहेगा वो अनिश्चित रहेगा, आकार निश्चित नहीं होगा, ठीक है। और उसका जो आयतन जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो निश्चित रहेगा। तो वैसे पदार्थ को बोला जाता है द्रव पदार्थ। कैसे हमको समझ में नहीं आ रहा, आकार कैसे अनिश्चित रहेगा और आयतन कैसे निश्चित रहेगा। आयतन तो तुम लोग को भली बात ही मालूम होगा कि जो वस्तु जितना जगह को छेकता है, जो वस्तु जितना एरिया को कवर करता है वो उसका आयतन कहलाए उस वस्तु का, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये हमारे पास मार्कर है, ठीक है। तो ये मार्कर की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई नहीं कुछ तो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको जितना देखो इस बोर्ड पे रखे तो ये जितना एरिया को कवर कर लिया, ये इसका जितना एरिया को कवर किया ये एरिया तुम्हारा आयतन कहलाया। उसी तरीका से द्रव पदार्थ में कहता है कि आकार उसका अनिश्चित है, यानी आकार जो होगा वो आयतन अबर नहीं होगा। लेकिन ठोस पदार्थ में क्या था कि आकार भी वही था, जो आकार था वही आयतन था, वही एरिया को कवर कर रहा था। लेकिन द्रव में वैसी बात नहीं है, द्रव में बोल रहा है कि आकार क्या हो गया अनिश्चित है, यानी उसका फिगर अनिश्चित रहेगा, यानी उसका अलग दिखेगा, अब आयतन निश्चित रहेगा। तो वैसे पदार्थ को ही द्रव पदार्थ कहते हैं। आयतन तो समझ में आ रहा है, जो जितना वस्तु जितना जगह को छेकता है वही क्या कहलाता है आयतन। समझ में नहीं आ रहा है आपको, एकदम एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे आपने कभी कभी घर में पानी को देखा होगा, देखे हैं पानी को, तो पानी को तो आप लोग भली भांति देखे होंगे। ये आपके पास मान लीजिए पानी है, ये क्या तुम्हारे पास है, ये पानी है। अब इस पानी को हम किसी गिलास के अंदर को ले लेते हैं, किस में ले लेते हैं, किसी गिलास में इस पानी को उठा देते हैं। तो बताओ बाबू ये पानी को हम किस में ले लिए, गिलास में ले लिए। तो गिलास में लेने पर ये पानी का आकार कैसा हो गया है, बोलो इसका आकार कैसा हो गया। पानी पहले देखो इस तरीका से था आपका रखा हुआ, कोई वस्तु में रखा हुआ था। इसको जब हम पानी लिए इसके अंदर गिलास में, तो इसका आकार हो गया क्या, आकार हो गया गिलास के जैसा। यानी आकार कभी इसका निश्चित है नहीं, जैसे यहाँ पर था वैसे इसमें आया नहीं। इसमें था देखो ऐसे गिरा हुआ वस्तु, मान लीजिए कोई बड़ा टब में रखा हुआ था पानी, ऐसे था। अब इसको हमने लाया तो देखो ये गिलास के रूप में आकार इसका बन गया पानी का, देखो ऐसे ले लिया। तो आकार देखो बदल रहा है कि नहीं, इसीलिए इसका परिभाषा निकालता है कि आकार क्या हो जाता है अनिश्चित। अब देखो कहने का मतलब है कि यहाँ से हमने एक गिलास पानी को उठाया था, कितना गिलास को, मान लीजिए हमने यहाँ पर से एक गिलास पानी को उठाया था, ठीक है बाबू। यानी इसका आयतन कितना हो गया, एक गिलास पानी को उठाया है। तो यहाँ से जो उठाए पानी को एक गिलास, तो क्या यहाँ पर 2 गिलास हो जाएगा, इस गिलास में डालेंगे तो क्या इसमें आधा गिलास हो जाएगा, नहीं। एक गिलास उठाए तो एक गिलास पानी रहेगा। लेकिन आकार देखो इसमें टब में था तो टब जैसा था, अब इसको अंदर गिलास में डाल दे तो इसका पानी का आकार कैसा हो गया गिलास में। तो इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ से जितना वस्तु जितना मात्रा में उठाए, यानी कहने का मतलब यहाँ से है कि हम 1 लीटर पानी को उठाए, कितना लीटर को, जो 1 लीटर पानी इस स्थान से उठाए ना बाबू, इतना स्थान से, ये 1 लीटर तुम्हारा क्या हुआ, ये आयतन हुआ। आयतन देखो कैसे तुम्हारा निश्चित होता है, ये समझने वाली बात है द्रव पदार्थ में। यानी 1 लीटर पानी को उठाए तो 1 लीटर तुम्हारा क्या हुआ, ये आयतन हुआ। यानी इस टैप से इस नाच से हम 1 लीटर पानी को उठाए तो ये 1 लीटर तुम्हारा क्या हुआ आयतन। लेकिन बाबू यहाँ पे 1 लीटर पानी तो कैसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था ना, कैसे था, ऐसे ऐसे फैला हुआ था। अब इसी 1 लीटर पानी को हम किसी गिलास में अरेंजमेंट करते हैं तो बताओ ये पानी का आकार गिलास के जैसा हो जा रहा है। अरे देखो न, पहले पानी तुम्हारा नदी में रखा हुआ था तो ऐसे ऐसे फैला हुआ था ना, फैला हुआ। लेकिन सर इसको जब हम गिलास में डालते हैं तो पानी गिलास के जैसा ले लेता है। इसीलिए इसका परिभाषा आता है कि आकार क्या हो जाए, आकार अनिश्चित, यानी आकार इसका कोई फिक्स नहीं, आकार एकदम बदलते रहेगा। जब इसको ड्राम में रखेगा तो ड्राम जैसा, जब इसको नदी में रखेगा तो कोई टैप में रखेगा पानी को तो टैप जैसा हो जाएगा। लेकिन अब गिलास में रख रहे हैं सर तो गिलास नहीं ले लिया। अब क्या यहाँ से पानी 1 लीटर था तो ये गिलास में 5 लीटर हो जाएगा, बोलो नहीं नहीं, जो 1 लीटर है ना यही 1 लीटर तुम्हारा आयतन कहला रहा। अब यहाँ से पानी 1 लीटर फैला हुआ था, अब इस गिलास में, इस मग में या कोई जग में इसको हम रखें तो क्या 10 लीटर हो जाएगा, नहीं 5 लीटर रहेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि आयतन वही रहेगा लेकिन आकार क्या हो जाएगा,
आकार क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो वैसे पदार्थ को तो ही कहा जाता है द्रव पदार्थ। साफ परिभाषा में लिख दिए हैं बाबू कि वैसा पदार्थ जिसका आकार क्या रहे, अनिश्चित है। यानी पानी के अंदर देखो, यानी किसी टैब में पानी कैसा था, पानी आपको देखो ऐसे फैला हुआ था 1 लीटर, ठीक है पानी, और जो 1 लीटर है इसका आयतन कहला रहा, ठीक है। यानी 1 लीटर जो इसके अंदर पानी है ये तुम्हारा क्या कहला रहा, आयतन। लेकिन देखो ड्राम में ये टाइम में जो था वो इस रूप में था, लेकिन इसी पानी को बाबू हम इस गिलास में रखते हैं तो देखो इस तरीका से हो जाता है। तो बताओ इसका आकार बदल गया, लेकिन यहाँ पे पानी 1 लीटर था तो गिलास में 5 लीटर हो जाएगा, गिलास में 10 लीटर होगा नहीं। जो 1 लीटर पानी था आपका टाइम में वही पानी आपका गिलास में गया, तो जो 1 लीटर जा रहा है वो उसका आयतन है। इसलिए कह रहे हैं कि आयतन क्या रहेगा, वही रहेगा, लेकिन आकारवा क्या होगा, उसका फिगरवा हमेशा बदल रहा है। कैसे, देखो इसमें था तुम्हारा, इसमें एकदम फैला हुआ पानी, अब इसके अंदर डाल दिए सर तो गिलास में हो गया। अब यही पानी को किसी हाड़ी या बर्तन में डालेंगे तो वैसा हो जाता है। तो वैसे ही तो इसका परिभाषा लिखे है कि वैसा पदार्थ है जिसका आकार क्या रहे, अनिश्चित हो, यानी उसका जो फिगर है वो क्या हो, वो बदलते रहे, लेकिन जो आयतन है अर्थात 1 लीटर पानी है तो क्या ड्रामा में जाकर 5 लीटर हो जाएगा, वो गिलास में जाकर तो 10 लीटर होगा नहीं, 1 लीटर रहेगा। इसीलिए लिखे है कि वैसा पदार्थ जिसका आकार क्या हो, अनिश्चित हो, और आयतन क्या हो, निश्चित। आयतन मतलब 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी रहेगा, ठीक है। तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, द्रव पदार्थ कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है, एकदम देखिएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा एकदम भली बात द्रव पदार्थ है। बस पूछ रहे हैं बाबू क्या क्या परिभाषा की, वैसा पदार्थ है जिसका आकार क्या हो, बदलते रहे, यानी आकार अनिश्चित हो जाए, लेकिन आयतन जो मात्रा उसका वो सेम रहेगा। तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ कहते हैं। आप लोग को मालूम हो गया, जैसे कहने का मतलब है पानी तुम्हारा एक लिक्विड पदार्थ है, एक द्रव पदार्थ है। तो पानी के देखो इस टाइप के अंदर कोई वस्तु के अंदर देखो रखे तो पानी का आकार इस वस्तु जैसा ले लिया है। मतलब है इसमें इस वस्तु में जो पानी रखा गया है उसकी मात्रा हमने 1 लीटर लिए है, तो 1 लीटर इस पानी का आयतन हो गया, यानी पानी का आयतन कितना हो गया, 1 लीटर। अब इसी 1 लीटर को तुम किसी बड़ी सी गिलास में डाल दो, किसमें डाल दो, गिलास में। तो देखो तुम जाहिर सी बात देखना, जब इस पानी को डालोगे तो पानी का आकार देखना बड़ी गिलास जैसा हो जाता है। तो देखो तो बाबू इसका आकार क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है, इसलिए तो अनिश्चित लिखे हैं। आकार बदल रहा है कि नहीं सर, इसमें ड्राम में रखते तो ड्राम नहीं है, कोई टैब में कोई टंकी में रखते तो ऐसा हो जाता है, गिलास में रखते तो ऐसा हो जा रहा है, जाहिर सी बात है बदल रहा है कि नहीं। इसीलिए लिखा है कि आकार क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। और बताओ ये पनिया इसमें 1 लीटर था तो ये ड्राम या ये गिलास में आएगा तो 5 लीटर हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा, बस वही 1 लीटर रहेगा, लेकिन आकार क्या हो जाएगा, हर वक्त सिचुएशन में बदलता जाएगा। तो वैसे पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, द्रव पदार्थ कहा जाता है। आप लोग सबको सब कंप्लीट हो गया होगा। जैसे में पानी तुम्हारा एक द्रव पदार्थ है, उसके बाद तेल कभी कभी तुम लोग दुकान से खरीदे होगे, दुकान से लाते होगे तेल, तो तेल भी तुम्हारा द्रव पदार्थ है। घी देखे होगा तो घी भी द्रव पदार्थ है। दिवाली वगैरह में पेंटिंग चलता है तो पेंटिंग भी एक प्रकार का द्रव पदार्थ है। ये सब आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम नेक्स्ट जो आपका चलेगा पदार्थ की अवस्था, वो गैस अवस्था चलेगा। उसके बाद अब अगला क्लास में जो चलेगा उसका गुण चलेगा सभी पदार्थ का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पदार्थ समझिएगा, गैस पदार्थ किसे कहते हैं। जी हाँ, तब आपका नेक्स्ट पदार्थ, लास्ट पदार्थ चल रहा है, पदार्थ की अवस्था गैस पदार्थ है। दूगो तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। बस अब लास्ट गैस पदार्थ है बाबू, उसको समझिए, उसके बाद आपका क्लास की समाप्ति हो जाएगा। उसके बाद ये सभी पदार्थों का गुण अगला नेक्स्ट क्लास में चलेगा। तो देखिएगा आप गैस पदार्थ के बारे में, पहले इसका परिभाषा को नोट कर लीजिएगा कि गैस पदार्थ किसे कहते हैं। इसका परिभाषा साफ लिख दिए हैं कि वैसा पदार्थ है, वैसा पदार्थ इस संसार में वैसा पदार्थ है जिसका आकार और आयतन है, यानी आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित है। यानी दोनों चीज अगर सेम नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा, आकार जो होगा वो भी अलग होगा और आयतन भी दोनों अलग होगा। तो वैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, दोनों का निश्चित होता है, तो उससे गैस पदार्थ कहते हैं। जैसे में इस संसार में जितना भी गैस है सब तुम्हारा जो है एक प्रकार गैस पदार्थ है। जैसे में CO2, LPG, CNG, ETC, ये सभी पदार्थ कैसा पदार्थ है, गैस पदार्थ है। ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझिएगा बढ़िया तरीका से। कैसे इसका आकार भी अनिश्चित हो जाता है और आयतन भी अनिश्चित, कैसे समझ में नहीं आ रहा समझाइएगा, एकदम बढ़िया तरीका से आप लोग समझ लीजिएगा कि गैस पदार्थ किसे कहते हैं। तो कभी कभी आप लोग घर में बहुत बार आप लोग अगरबत्ती को जलाते होंगे अगरबत्ती को, यस अगरबत्ती को सभी साथी एकदम अगरबत्ती को जलाते होंगे। तो इस अगरबत्ती को मान लीजिए, इस अगरबत्ती का धुआं को हम किसी डिब्बा के अंदर कैप्चर कर लीजिए। क्या कर लें, इस अगरबत्ती को धुआं को हम मान ले जाए, इसके अंदर हम क्या कर लें, इस धुआं को इसको अंदर हम रख लिए। यानी कहने का मतलब है कि इसमें धुआं जो आटा मान ले जाए, इसमें 2 ml धुआं आटा, कितना ml आया, इसमें गैस जो आया वो 2 ml आया। तो ये 2 ml इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। इसके अंदर क्या हो गया, आयतन हो गया। और इसका आकार देखो क्या हुआ ये डिब्बा जैसा आकार हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब धुआं को डिब्बा बनाए तो डिब्बा जैसा आकार हो गया, यानी धुआं का आकार कैसा हो गया, तो डिब्बा जैसा हो गया। लेकिन आप बता रहे हैं क्या कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। दोनों चीज क्या होता है, फिक्स नहीं रहता है।
दोनों अनिश्चित हो जाता है। तो समझना कैसे, ये अगरबत्ती जलाएं, अगरबत्ती से धुआं होगा, तो इस धुआं को हम एक डिब्बा में कवर कर लिए। कवर करने के बाद इसके अंदर 2 ml धुआं आया, यानी इसका आयतन कितना हो गया 2 ml। और इसका आकार कैसा चल गया, तो डिब्बा के जैसा हो गया। समझ रही बात, समझ रहा बात को, यानी इसका आकार कैसा हो गया, डिब्बा के जैसा। लेकिन आप बता रहे हैं कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो जाए, अनिश्चित हो जाए। अब बाबू इसी धुआं के तुम बड़े बड़े कमरा में ले आकर के इस धुआं को ले आकर इस डिब्बा से छोड़ दो, तो देखना ये धुआं जो रहेगा, ये 2 ml धुआं इस रूम में, इस डिब्बा में था, वो पूरा रूम में फैल जाएगा ना, इसका गंदगी, इसका सुगंध, इसका पूरा सेंट पूरा रूम में फैल जाएगा कि नहीं। तो बताओ इसका आकार फिक्स रहा है। पहला तो चीज गलत हो गया कि डिब्बा में रखे तो डिब्बा नहीं ले लिया था, अब इसको रूम में ले आके छोड़ दिया तो पूरा रूम में फैल गया। अर्थात यहाँ से समझ में आ गया है कि इसका जो आकार है कोई फिक्स है, गैस पदार्थ का नहीं होता है। ये डिब्बा में रहता तो डिब्बा नहीं रह जाता है, इसको कवर हो गया। अब बताओ इसको पूरा रूम में डाले तो पूरा रूम में फैल गया, यानी इसका आकार पहले गलत हो गया, यानी आकार इसका अनिश्चित होता है। आप समझो इसका आयतन, यानी कहने का मतलब इसके अंदर 2 ml था, तो 2 ml पूरा डिब्बा में था। अभी जो पूरा इधर उधर पूरा फैल जाएगा, सगरो चला जाएगा, तो क्या ये फिक्स रहेगा आयतन इसका, नहीं, पूरा एरिया को जाकर कवर कर लिया। पहले तो था इसका आकार देखो डिब्बा में था तो डिब्बा नहीं था, अभी रूम में गया, रूम में नहीं लिया। अब यही धुआं तुम्हारा डिब्बा के अंदर 2 ml में रूप में था, अभी देखो पूरा सगरो इधर उधर पूरा एरिया को कवर कर लिया। तो क्या दोनों चीज फिक्स रहा, नहीं रहा, दोनों चीज बदल गया। तो वैसे पदार्थ को क्या बोल देंगे, गैस पदार्थ बोल देंगे। आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगला क्लास में इसका विशेष चर्चा चलेगा, गैस पदार्थ किसे कहता है। तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन, जो आकार होता है आकार भी अलग हो जाए, उसका आयतन भी बदल जाए। देखो ना डिब्बा में ऐसे था, रखे कवर किए, तो अब देखो यही डिब्बा धुआं पूरा रूम में फैल गया। यहाँ पे आयतन कुछ था इसका, यहाँ पे आयतन क्या ले लिया, जगह को कुछ ले लिया। सोचने वाली बात है, डिब्बा में जब धुआं को रखे तो डिब्बा में धुआं कुछ रूप में था, इस तरीके से आयतन में था, अभी पूरा रूम को कवर कर लिया, यहाँ पे आयतन भी बदल गया। इसका आकार डिब्बा जैसा था यहाँ पे, अभी पूरा रूम में फैल गया, तो पूरा रूम के जैसा आकार हो गया। तो वैसे पदार्थ को क्या बोल देंगे, गैस पदार्थ बोलेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में होगा तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आप सभी साथियों नोट कर लीजिएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इस वीडियो को दोस्त में ज्यादा से ज्यादा एकदम कोरोना वायरस की तरह फैला दीजिएगा, ठीक है। आज तक यहीं तक रहेगा। अब अगला क्लास में आपको चलेगा ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ की गुण।